नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। लाडली बहना योजना की लिस्ट जून के पहले सप्ताह में। हाल ही में लागू की गई लाडली बहना योजना की अंतिम सूची जून के पहले सप्ताह में आ सकती है। इसके साथ ही महिलाओं के खाते में 1000 रुपये आना शुरू हो जाएंगे। योजना के लिए जमा किए गए फॉर्मों की चेकिंग पूर्ण कर ली गई है। अधिकारियों और विभागीय अमले द्वारा लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि जिन आवेदनों में कुछ परेशानी हुई है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए संभागायुक्त ने निर्देश दिए हैं। इन नामों को भी लिस्ट में जोड़ लिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना के लिए 170 जगह पर शिविर लगाए गए। इनमें करीब 2,70,000 आवेदन प्राप्त हुए। इन पर जांच हो चुकी है। सही पाए गए आवेदन और पात्र हितग्राहियों की लिस्ट बनाई जा रही है। इसे इस माह की अंतिम तारीख तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जून महीने के पहले सप्ताह में फाइनल लिस्ट जारी की जा सकती है। घूमने जाने से पहले जान लें ट्रेनों में रिजर्वेशन की स्थिति, क्योंकि जून के पहले सप्ताह तक है वेटिंग। अगर आप ग्रीष्मकालीन अवकाश में कहीं घूमने का मन बना रहे हैं तो पहले ट्रेनों की स्थिति जान लें। गर्मी की आहट के साथ ही ट्रेनों के एसी में वेटिंग बढ़ने लगी है। कई रूट पर ट्रेनों में तो सीट कंफर्म होना भी मुश्किल हो रहा है। ट्रेनों में बढ़ रही वेटिंग के बीच रेलवे ने अभी तक स्पेशल ट्रेन का भी जिक्र नहीं किया है। ग्वालियर से प्रतिदिन करीब 35,000 लोग अप डाउन करते हैं। वर्तमान में जून के पहले सप्ताह तक ट्रेनों के एसी कोच में वेटिंग की स्थिति है। फिलहाल लोग ग्रीष्मकालीन अवकाश पर घूमने फिरने के लिए कहीं पर जाने का मन बना रहे हैं। यही कारण है कि ट्रेनों के एसी फर्स्ट और सेकेंड क्लास कोच की डिमांड बढ़ गई है। कई ट्रेनों में 10 से 15 दिन पहले ही वेटिंग शो हो रही है। उड़द तुअर के बाद अब मसूर से भी तेजी उम्मीद। मूंग चना में मंदी के आसार। सरकार लगातार दालों के दामों को नियंत्रित करने के लिए कोशिश कर रही है। एक के बाद एक नियम लागू किए जा रहे हैं। पहले स्टॉक घोषित करने से लेकर अब 30 दिन में स्टॉक की बिक्री का नियम भी लागू कर दिया है। बावजूद इसके तुअर और उड़द में मंदी नहीं आ रही। सोमवार से शुरू नए कारोबारी सप्ताह में बाजार के जानकार कह रहे हैं दलहन के बाजार में अब भी मंदी जैसा सेंटीमेंट नहीं है। मूंग में जरूर नई फसल आने से दाम नरम है। अन्य दलहनों में तेजी या स्थिरता का ही दौर दिखेगा। त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का वेटेज जोड़कर जारी होगा 10वीं का परिणाम। माध्यमिक शिक्षा मंडल इस साल कक्षा 10वीं का हाई स्कूल परीक्षा परिणाम त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का वेटेज जोड़कर जारी करेगा। प्राप्तांकों का वेटेज जोड़कर परिणाम बनाने की तैयारी मंडल के भोपाल कार्यालय में की जा रही है। परिणाम 2-3 दिन में जारी किए जाने की बात मंडल के चीफ सिस्टम ऑफिसर भूपेश गुप्ता ने कही। उन्होंने बताया कि कक्षा 10वीं 12वीं का परिणाम एक साथ एक ही दिन जारी किया जाएगा। 2000 रुपये के नोट पर बोले आरबीआई गवर्नर, घबराए नहीं, 4 महीने का वक्त है। बताया 30 सितंबर के बाद क्या होगा। 2000 रुपये के नोट बदलने के फैसले पर सोमवार को आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास का बयान भी आ गया है। शशिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लोग घबराए नहीं, अभी 4 महीने का समय है। लोग भागकर बैंक ना जाएं, आराम से अपने नोट बैंक में जमा कर दे या बदलवा ले। शशिकांत दास ने कहा कि 30 सितंबर तक का समय दिया गया है ताकि लोग इसे गंभीरता से ले। यदि समय सीमा नहीं दी जाती तो लोग गंभीरता से नहीं लेते और मकसद पूरा नहीं हो पाता। 30 सितंबर के बाद क्या होगा, इस पर शशिकांत दास ने कहा कि हम देखेंगे कि तब तक कितने नोट बैंक में जमा हो चुके हैं। उसे देखते हुए फैसला लिया जाएगा। उज्जैन के श्रद्धालु सप्ताह में एक दिन निःशुल्क भस्म आरती दर्शन कर सकेंगे। उज्जैन शहर के श्रद्धालु सप्ताह में एक दिन भगवान महाकाल की भस्म आरती के निःशुल्क दर्शन कर सकेंगे। सांसद अनिल फिरोजिया के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार कर लिया। 1-2 दिन में निःशुल्क भस्म आरती सुविधा शुरू करने की तारीख, सप्ताह का दिन तथा श्रद्धालुओं की संख्या तय कर ली जाएगी। सांसद अनिल फिरोजिया ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को सप्ताह में एक दिन उज्जैन के श्रद्धालुओं को निःशुल्क भस्म आरती दर्शन कराने का कहा था। उन्होंने कहा कि लंबे समय से शहरवासी भगवान महाकाल के निःशुल्क दर्शन की मांग कर रहे हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सप्ताह में एक दिन शहर की जनता को निःशुल्क भस्म आरती दर्शन कराने का प्रस्ताव दिया गया। मध्य प्रदेश में लागू होगी नई ट्रांसफर पॉलिसी। स्कूल शिक्षा विभाग में 15 जून के बाद होंगे तबादले। शहरों के स्कूलों में सालों से जमे शिक्षकों को गांव भेजने की तैयारी। नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत शहरों में सालों से जमे शिक्षकों को भेजा जाएगा गांव। वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने के चलते हो रही है देरी। 31 मार्च से 15 मई के बीच पूरी करनी थी ट्रांसफर की प्रक्रिया। वरिष्ठ पदों पर प्रभार के बाद न्यू ट्रांसफर पॉलिसी के तहत होंगे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के ट्रांसफर और तबादले के लिए ऑनलाइन ही लिए जाएंगे आवेदन।
नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर कसा तंज, कहा हावी हो गई है उम्र, चुनाव तक भूल जाएंगे सारी घोषणाएं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को जयंती कहने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा है, उन्होंने जयंती कहते हुए इसे शुभ दिन बताया। इससे उनकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। कमलनाथ कभी विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कह देते हैं, किसी महिला नेत्री को आइटम कह देते हैं, उससे पता चलता है कि उन पर उम्र हावी हो गई है। इससे यह भी लगता है कि आए दिन जो घोषणाएं कर रहे हैं, चुनाव आते आते सारी घोषणाएं भी भूल जाएंगे। एमपी में चुनाव से पहले दल बदल की सियासत, बीजेपी की पूर्व विधायक समेत नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले दल बदल की सियासत शुरू हो गई है। अपनी पार्टी से नाराज नेता कार्यकर्ता अब दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। रविवार को बालाघाट से बीजेपी की पूर्व विधायक अनुभा मुंजारे, हरदा में युवा नेता दीपक सारण समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। वहीं सागर से बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया के भाई हेमंत लारिया भी कांग्रेस में शामिल हो गए।